अस्सलाम वालेकुम। सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है वो जुल्म नहीं होता है। सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है वो जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करना होती है। आज आपको एक मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि रियलिटी बेस्ड है और हमारे से 100% रिलेटेबल है। शुरू करते हैं। एक बादशाह होता है और पुराने वक्त की बात है। एक बादशाह होता है और वो ना कहता है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो कौम है वो किस कदर जिंदा कौम है, क्या वो अपने हक के लिए बोलने को तैयार होती है, क्या वो सिस्टम के खिलाफ बोल सकती है कि नहीं बोल सकती। सो ऐसा करता है कि जहाँ से लोग कुएं से पानी भरते हैं फ्री में, वो कहता है कि जी वहाँ पर 1 रुपया टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है। अगले दिन जब आते हैं लोग पानी भरने आते हैं, 1 रुपया टैक्स देते हैं और पानी भर के चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो समझता है, बादशाह तक बात पहुंचती है, वो समझता है कि शायद पैसे कम है जो लोग चुपचाप दे के चले गए हैं। वो ऐसा करता है, वो कहता है जी अब ना 5 रुपए कर दिया जाए टैक्स। लोग अगले दिन फिर पानी भरने आते हैं, 5 रुपए दे के पानी भर के चले जाते हैं। बादशाह फिर बड़ा हैरान होता है और उसको गुस्सा भी आने लग जाता है कि यार ये बड़ी अजीब कौम है मेरी। खैर वो कहता है कि अब ना गुस्से में आके वो कहता है कि अब 10 रुपए कर दिए जाए। वो 10 रुपए करता है तो लोग आते हैं, सुबह पानी भरते हैं, 10-10 रुपए देते हैं और चले जाते हैं, और उस पानी के लिए 10 रुपए दे रहे हैं जो कि उनके लिए फ्री है। बादशाह आपे से बाहर हो जाता है। वो कहता है कि अब जो पानी भरने आएगा ना वो 10 रुपए भी देगा और 2 जूते भी खाएगा, उसको 2 जूते मारे जाएंगे। वो वहां पे दो जो है ना गार्ड को तैनात कर देता है। वो कहता है कि जी जो पानी भरना है उससे 10 रुपए भी लेने हैं और उसको 2 जूते भी मारने हैं। वो बड़ा उसको होती है कि यार अब तो लोग लाजमी जो है ना इस चीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त समझेंगे और लाजमी बोलेंगे। लो जी, लोग अगले दिन आते हैं और दोबारा 10 रुपए देते हैं और जूते भी खाते हैं। चुपचाप जूते खाए, पानी भरा और गए, पैसे भी दे दिए। बादशाह जो है ना वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। अगले दिन ना बादशाह जब सुबह उठता है तो उसको पता चलता है कि जी उसके महल के बाहर ना कुछ लोग जो उसकी कौम के कुछ बड़े लोग हैं ना वो आए हुए हैं। वो बड़ा खुश होता है कि शायद जो मेरी कौम है उसका ज़मीर जाग गया है और वो अपने हक में बोलने के लिए आई है। वो ना उठता है, उनके पास जाता है, कहता है जी बताएं जी क्या मसला है आपका। वो कहते हैं कि जी बादशाह साहब, हम सुबह पानी भरने जाते हैं, हम 10 रुपए भी देते हैं, जूते भी खाते हैं, लेकिन जो जूते मारने वाले बंदे हैं ना वो टाइम बड़ा लगाते हैं, तो इसलिए आप गार्ड बढ़ा के ना बंदे ज्यादा कर दें ताकि जूते खाते हुए हमें टाइम ना लगे ज्यादा और हम जल्दी जल्दी फ्री हों और जल्दी जल्दी बारी आए। कैन यू बिलीव दिस कि ऐसी कौम भी है और आप इस टाइम पर हमारी भी कुछ हालत ऐसे ही है। ठीक है। हम लोग जो है ना अगर एक दिन के लिए अपनी जो यूनिटी है उसको बना लें, कायम कर लें, एका कर लिया जाए, तो पूरा सिस्टम को हम हिलाने की पावर रखते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मैं अकेला ही क्यों करूं, और इस बात को कह के सारे ही इस चीज से दूर हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि जब बैठे हैं, ग्रुप बैठा होता है, तब बातें सारे कर रहे होते हैं कि जी ऐसे कर दे, ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो वैसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं करता। लाइक अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम लोग मजीद उसको उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। लाइक हम रश लगा देते हैं पंपों पे। ठीक है। अब यही बात अगर मैं यंगो और इन ड्राइव के बारे में करूं, चूंकि मैं एक यंगो ड्राइवर हूं, तो अगर देखा जाए कि जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे सब की एक कॉमन कंप्लेन ये है कि यार फेयर बड़ा कम है, बचत कोई नहीं है, ये है वो, लेकिन वो इकट्ठा होने में कतराते हैं, डरते हैं, और इकट्ठे होके इस चीज को वो नहीं समझते हैं कि यार वो इस चीज पर अमल नहीं करते कि हम 1-2 दिन के लिए टोटली बाइकआउट कर दें ताकि हम लोग अपने हकूक ले सकें। ठीक है। कंपनीज को कोई असर नहीं होता अगर जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे। कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखती है और कस्टमर को देखती है। ठीक है। हालांकि कंपनीज हम जैसे लोगों से ही चलती हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। लाइक अगर कोई ब्रांड है तो उसके एम्प्लॉयज जो है उसके सर पे कंपनी चलेगी। ठीक है। कस्टमर आते हैं नो डाउट, लेकिन
جو اس کو رن کرنے والے لوگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں صرف اور صرف امپلائیز. ٹھیک ہے, اب ہمارا حال کچھ اسی طرح سے ہوا ہے. ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں, بس ہم نے باتیں کرنی ہے بڑی بڑی, ٹھیک ہے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں یہ بات ضرور اچھی ہے کہ اوور آل جو ہے نا پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, لیکن اس قدر نہیں بڑھ رہی جس قدر پاکستان میں بڑھ رہی ہیں, اور کافی حد تک پاکستان کو پیٹرول پھر بھی مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. مانتے ہیں قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ہماری حکومت نے پھر بھی ہمیں کافی ریلیف دے بھی دیا ہے. لیکن پھر بھی یار ہم لوگ اس چیز پہ نہیں آتے ہیں کہ یار جہاں پہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے, اتحاد نہیں ہے ہمارے اندر, ہم ایک دوسرے سے بس یار بڑے ہی افسوس کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو اگر آپ کے ہاتھ میں چوائس ہے کہ آپ اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں یا اسی طرح ظلم کو برداشت کرنا چاہتے ہیں. باتیں سارے ہی کریں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا, میں اکیلا کیوں کروں, لیکن یار جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر سارے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس چیز سے یار بڑا اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی, اس ملک کے اور باقی تمام جو ممالک ہیں ان سب کے حالات بہتر کرے, بالخصوص ایران کے اور فلسطین کے. لیکن یار یہ بڑا ہی ہمارے لیے ایک دکھ کی بات بھی ہے اور شرمندگی کی بھی بات ہے کہ یار ہم اپنے حقوق لینے سے قاصر ہیں.